तो आगे आप भी टाइपिंग का वीडियो सर्च करते करते और आपको एनटीपीसी की आपको टाइपिंग सीखनी है, ठीक है। तो अगर आप एकदम जीरो से हो, एकदम बिगिनर्स हो और आपको बिल्कुल भी नहीं आता टाइपिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं सभी चीजें बताऊंगा आपको, कैसे कीबोर्ड पे हाथ रखना है इस वीडियो में, कैसे आप सामने देखोगे और कैसे आपको टाइप करना है, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो 1 महीने के अंदर आपकी 25 प्लस स्पीड आ जाएगी और 2 महीने के अंदर आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे, मान लो आप तो, ठीक है। 35 प्लस स्पीड कर लोगे आराम से और एक्यूरेसी भी आपकी 100% आ जाएगी, ठीक है। और विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग करेंगे अपन, तो कैसे क्या करना है उसी को चर्चा में लेंगे आज हम, मतलब उसी के बारे में चर्चा करेंगे कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं आपको, जो एनटीपीसी की टाइपिंग होगी दोस्तों वो स्क्रीन पे होगी और आपको एक तरीके से एक पैसेज मिलेगा और पैसेज में क्या है दोस्तों, आपको 30 की स्पीड लेके आनी है। 10 मिनट का आपको टाइमिंग रहेगा, 10 मिनट के अंदर आपको 30 की स्पीड लेके आनी है। कितनी की दोस्तों? 30 की स्पीड लेके आनी है और आराम से आप कर लोगे। आपका जो ये बैक स्पेस है ना, ये बंद रहेगा। अब बंद का मतलब ये नहीं कि हटा मिलेगा, ये लगा हुआ मिलेगा यहीं पे, ये यहीं पे रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा ये, ठीक है। मतलब गलत टाइप कर दिया तो गलती हो गया फिर, ये मानो आप तो ये यूज नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक आपको कम करनी है, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाओगे, ठीक है। मतलब बेनिफिट मतलब सीधी सी बात है, गलतियां कम करो तो इसका यूज नहीं करेंगे तो बेनिफिट होगा अपने लिए, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है विशेष रूप से, अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं मेरे साथ मिलकर के, तो आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको रेगुलरिटी टाइप करना है। कई लोग क्या करते हैं कि आज कर ली, फिर 2 दिन नहीं करेंगे, फिर तीसरे दिन स्टार्ट करेंगे, तो रेगुलरिटी जरूरी है दोस्तों टाइपिंग में, ठीक है। सबसे मेन काम ही रेगुलरिटी का है। अगर आप रेगुलर टाइपिंग करते हो, अब रेगुलर में ये नहीं कि एक दिन सुबह कर रहा हूँ एक दिन शाम को कर रहा हूँ, रेगुलर शाम को ही कर लो या रेगुलर सुबह ही कर लो आप। और टाइम कितना देना है आपको? बस 1 से 1.5 घंटे का समय देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप 5-6 घंटे लगातार टाइपिंग करो, 1 से 2 घंटे आप टाइपिंग करोगे तो आराम से टाइपिंग हो जाएगी अपनी, ठीक है। एक तो देना ही है, साथ में 1.5 या 2 घंटे दे दो, हो जाएगी आराम से टाइपिंग, ठीक है। लेकिन बात है रेगुलरिटी की, तो रेगुलरिटी जरूरी है। रोज जो मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आपको करना है, सीधी सी बात ये है दोस्तों, ठीक है। अब ये कीबोर्ड है दोस्तों, अब आपको ये तो क्लियर हो गया कितने की स्पीड चाहिए, कितना मिनट का समय मिलेगा आपको, ठीक है। वहां पे आपको इतनी ऊंचाई पर एक तरीके से आपको एक तरीके से मॉनिटर दिखाई देगा, एक ऐसी स्टूल दिखाई देगी मान लो, और वहां पे आपको बैठ करके ऐसे बैठना पड़ेगा सामने और फिर आपको बैठ करके टाइपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मान लो ये पोजीशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी बात है आपके पास में टाइपिंग करने के लिए, जरूरी नहीं आप किसी सेंटर पे जाओ, कहीं मत जाओ, घर बैठे भी आप सीख सकते हो, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रख लो बस। एक तो आपका जो भी आपका लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है ना, उसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए आपके सामने, ये नहीं कि ज्यादा ही टॉप पे है या ज्यादा ही नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सामने होना चाहिए एकदम, ठीक है। मतलब नजरों के एकदम सामने होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। दूसरी बात, कीबोर्ड रखने का ऐसा होना चाहिए कि आपका हाथ का एंगल है ना वो 90 डिग्री बन जाना चाहिए ऐसे, ये मान के चलो, ठीक है। तो आप एक बढ़िया टाइपिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि ऐसे हाथ करके टाइपिंग कर रहे हो आप, ये भी गलत बात है। ऐसे कर रहे हो ना, वो भी गलत बात है। एक तरीके से ये एंगल आपका 90 डिग्री का बन जाना चाहिए। उससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो टाइपिंग की प्रोसेसिंग है ना वो बहुत बढ़िया हो जाती है और बढ़िया तरीके से आप टाइपिंग कर लेते हो, सीधी सी बात ये है दोस्तों, ठीक है। अब देखो आप शुरुआत के 3 दिन, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो मैं बता देता हूं आपको, शुरुआत के 3 दिन आपके बहुत कठिन निकलेंगे, हाथों में दर्द भी हो सकता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आराम से टाइपिंग करनी है, लक्ष्य को नहीं भटकना है, ठीक है। ये नहीं कि हाथ दर्द कर रहे हैं छोड़ देता हूं, छोड़ना तो नहीं है, ओके, क्योंकि अपन को चाहिए सिलेक्शन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बता देता हूं मैं आपको, ये कीबोर्ड है दोस्तों और कीबोर्ड आपको ऐसा ही मिलने वाला है, मतलब 90% चांस है ऐसा ही कीबोर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। और वहां पे देखो ये एंटर की है और ये बैक स्पेस तो भूल जाओ आप, वैसे याद रखना भी नहीं है क्योंकि ये तो बंद ही रहेगा, कोई काम का ही नहीं है। और ऐसा आपको लेआउट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो अल्फाबेट की होती है A से Z तक, इनका विशेष ध्यान रखना है, इनको आपको प्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इनको प्रेस करना जानते हो तो मतलब पूरी टाइपिंग आप सीख चुके हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि कैसे टाइप करनी है। देखो आप यहाँ पे आपके 3 रो नजर आ रही है आपको, एक तो होती है QWERTY वाली रो, इसे बोलेंगे अपर रो। क्या बोलेंगे दोस्तों? अपर रो, या टॉप रो भी बोल सकते हैं या ऊपर वाली रो भी बोल सकते हैं। दूसरी बात ASDF वाली रो है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों होम रो। कौन सी रो? होम रो, या फिर बीच वाली पंक्ति भी आप बोल सकते हो इसको। और एक होती है लोअर रो, मतलब अंतिम पंक्ति आपकी जो स्टार्ट होती है ZXCV से स्टार्ट होती है दोस्तों, तो ये होती है आपकी अंतिम पंक्ति। तो 3 रो होती है कीबोर्ड के अंदर, और 3 रो को अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करना सीख लिया मतलब आपने पूरी टाइपिंग सीख ली, ठीक है, ये मानूंगा मैं तो। लेकिन ज्यादातर लोगों की गलतियां 3 रो में होती हैं, क्योंकि इनको एक तरीके से परफेक्ट तरीके से टाइपिंग बहुत कम लोग करते हैं, और जो लोग करते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो आप
तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि पहले दिन बैठ करके कैसे टाइपिंग करनी चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए टाइपिंग करने का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है हमारा, ये सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट है और ये आपको फ्री मिल जाएगा नेट पर, आप डाउनलोड कर लेना आराम से, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट नाम से। और अगर इसके अलावा आपके पास कोई और बेस्ट सॉफ्टवेयर है तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अच्छा है और आपका वाला भी अच्छा ही होगा जो आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखिएगा, आज मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, होम रो प्रैक्टिस ASDF, ये लाइन क्या है, हम प्रैक्टिस करना सीखेंगे। अब ये लाइन आपको कीबोर्ड में कहां मिलेगी दोस्तों, देखिए आपके कीबोर्ड में मैंने जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको 3 रो को सामना करना पड़ेगा। इसमें एक अपर रो होती है, एक होम रो होती है और एक लोअर रो होती है। आज बता रहा हूं कि होम रो पे हाथ कैसे रखना चाहिए और कैसे आपको टाइपिंग करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कुछ लोग टाइपिंग स्टार्ट करते हैं और 15 मिनट का सेट लगा लेते हैं शुरुआत में, और 2-5 सेट करेंगे थक जाएंगे बुरी तरह। तो इससे बचने के लिए आपको शुरुआत करनी चाहिए दोस्तों 3 मिनट के टाइपिंग सेट से। कितने दोस्तों, 3 मिनट का स्टार्ट करो। यहां से हम यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे सिर्फ 3 मिनट का स्टार्ट कराते हैं शुरुआत में बच्चे से, जिससे रिजल्ट भी तुरंत मिलता रहता है और थकता भी नहीं है बच्चा जो भी है। अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैंने, सामने लिख रखा है दोस्तों ASDF सेमीकोलन LKJ, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको कीबोर्ड पे कैसे हाथ रखना है, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, और आपकी नजरें कहां रखनी है वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों इसमें। ठीक है, देखिए मजा तो आ रहा होगा आपको देखने में। ठीक है, देखिए दोस्तों, कीबोर्ड को एकदम ऐसे रखना है, मतलब ऐसे सीध में रखना है एक तरीके से। अब कई लोग क्या करते हैं, हाथ को ऐसे टिकाते हैं, पहले तो ऐसे टिकाएंगे और ऐसे टिकाने के बाद टाइपिंग करेंगे ऐसे, तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना आपको। आपको देखो कैसे करना है, ऐसे कीबोर्ड को रखना है, ये छोटी वाली उंगली ए पे आएगी, SDF, तो रखो ASDF, ऐसे आपको हाथ सेट करना है पहला वाला, और अंगूठा रहेगा दोस्तों स्पेस बार के ऊपर ऐसे। ठीक है, रख लोगे ऐसे, कौन कौन रेडी है रखने के लिए। फिर दूसरा हाथ जो ये है दोस्तों, ये देखो छोटी उंगली आएगी सेमीकोलन L K और J पे, तो कैसे, सेमीकोलन ये रहा, L ये रहा, K ये रहा और J ये रहा, और यहाँ पे ASDF पे आप ऐसे हाथ रखोगे, G और H बेचारे कहां रहेंगे, बीच में रहेंगे ऐसे। ठीक है, अब G के लिए क्या आएगा दोस्तों, ये उंगली आएगी उठ करके, और ये उठ करके आके वापिस इसका स्थान कहां है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और जैसे मान लो H यहाँ पे आएगा, फिर H का यहाँ पे आते ही वापिस कहां जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे आ जाएगी उंगली। अंगूठे आपके ऐसे रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो आप, ऐसे आपका हाथ का पोजीशन होना चाहिए, एक बार साइड में दिखा दो आप, ये आपका हाथ का पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, और हाथ के पोजीशन के साथ साथ में कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं, तो ऐसे नहीं बैठना आपको, एकदम कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए, मतलब पूरा जो शरीर का बैलेंस है यहाँ पे रहना चाहिए कमर पे। ठीक है, और आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे आपको सामने देखना है और सामने देख करके टाइपिंग क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पे दिखाइए भैया एक बार, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको बिली अक्षर। अब देखो 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, एक तो ये रहा जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक में आप लिखोगे, तो आपकी निगाहें होनी चाहिए दोस्तों जो लिखा हुआ है ना पहले से उस पे ही, नीचे मत देखना ज्यादा। ओके, आपको 99% दोस्तों यही देखना है ऊपर। ठीक है, और इसको भी कैसे पढ़ना है, आराम से एक एक अक्षर को पढ़ना है, ASDF, मन ही मन में बोलते जाओ, रिपीट करते जाओ। अब देखो कैसे टाइप करना है, देखिए दोस्तों, मैं ए दबाऊंगा, यहां से एक बार दिखाओ मुझे कीबोर्ड की तरफ, तो ए दबाऊंगा मैं, तो ए दबाया तो देखो ये उंगली उठेगी, बाकी का मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा उंगलियों का। तो ए, फिर S D और F, फिर स्पेस। ठीक है, फिर यहां से देखिएगा सेमीकोलन L K और J स्पेस। अब सामने दिखाओ एक बार, ये लिखा है दोस्तों मैंने। अब मुझे लिखना है वापिस से ASDF, फिर स्पेस, फिर सेमीकोलन LKJ, ये आपको टाइप करना है आराम से। ठीक है, बोलते जाओ जिससे आपका मन लग जाएगा यहाँ पे, जैसे ASDF स्पेस, फिर देखो बिली अक्षर आ गया दूसरा जिसमें अंडरलाइन भी आ रही है हल्की सी, फिर इसको मुझे लिखना है तो सेमीकोलन LKJ स्पेस, ऐसे आपको टाइप करना है ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ऐसे आपको टाइप करना है दोस्तों। ठीक है, और ये टाइपिंग आपको कब तक करनी है, मतलब 3-3 मिनट का सेट लगाओगे आप, और कब तक लगाओगे, जब तक आपकी स्पीड 15 की आ जाए और एक्यूरेसी 100% आनी चाहिए। आराम से इतने लिखना है, गलती हो ही नहीं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि बार बार गलती कर रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, देखो अब ये चीज आपको फॉलो नहीं करनी जो बता रहा हूं। देखो कई लोग क्या करते हैं, ये उंगली ऐसे चिपकाएंगे, ऐसे कैसे चिपका ली, इनको सेट करेंगे ऐसे कैसे, यहां कर ली सेट मैंने। ठीक है, ये सेट कर ली, फिर कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं सेट, तो ऐसे सेट नहीं करनी, फिर क्या करेंगे, ये दब गई और ये दब गई, ये दब गई और ये दब गई, ऐसे टाइपिंग नहीं करनी जल्दबाजी में। टाइपिंग का गुस्सा नहीं निकालना, आराम से टाइपिंग सीखना है, और गुस्से में कोई चीज सीखी नहीं जा सकती दोस्तों, ये मेरे मानना है एक तरीके से। तो आपको आराम से एक एक उंगली उठा करके टाइपिंग करनी है। ठीक है, और ये नहीं कि एक बार में आ जाएगी स्पीड, एक बार में हो सकता है 5-6 की स्पीड आ जाए, 7 की आ जाए, 8 की आ जाए। फिर जैसे मान लो पहली बार टाइपिंग सेट में आपकी 5 की स्पीड आ जाती है मान लेते हैं, और 100 की एक्यूरेसी आ रही है। एक्यूरेसी 100 की कब आएगी, एक्यूरेसी क्या होती है,
एक्यूरेसी क्या होती है दोस्तों, कितने सही वर्ड आप टाइप कर रहे हो। जैसे मान लो आपको यहाँ पे कितनी कम गलती करते हैं उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, सीधी सी बात ये है, ठीक है। जैसे मान लो 100 में से आपके 5 शब्द गलत हो गए ना, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी है, 95 की है, क्योंकि 5 शब्द गलत हो गए, कितने बचे, 95 सही बचे ना। तो सही जो शब्द होते हैं उनकी एक्यूरेसी मानी जाती है, ठीक है। तो आपको पूरी 100% लेके चलनी है, मतलब 100 में से 100 शब्द आपको पूरे सही लिखने हैं दोस्तों। लिखोगे आप, ये प्रैक्टिस से होगा, और ज्यादा समय आपको लगाना नहीं है, आराम से सेट करना है, 3 मिनट का सेट हो जाए। फिर देखो, अब लगातार टाइपिंग कितनी देर तक करनी चाहिए आपको, 20 मिनट लगातार करो, फिर 5 मिनट का गैप लीजिए आप, 5 मिनट रिलैक्स रहो, क्योंकि लगातार टाइपिंग करोगे थक जाओगे आप, ठीक है, बोर सा फील होने लग जाएगा। तो लगातार 1 घंटे नहीं, 20 मिनट टाइपिंग करो, फिर 5 मिनट का गैप, फिर 20 मिनट, फिर 5 मिनट का गैप, फिर आगे जाके टाइम बढ़ा लेंगे अपना आराम से, ठीक है। तो कौन कौन रेडी है इस रो को करने के लिए? अगर आप इस रो में रेडी हैं कि भाई ये रो हमको समझ में आ गई अच्छी तरह, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इसको मुझे करके बताइए। इसमें आपको टारगेट दे रहा हूं मैं, मुझे चाहिए 15 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी, ठीक है। और टाइमिंग, जो टाइपिंग करने की पोजीशन है ना भाई, यही होनी चाहिए। ये नहीं कि सर मैं तो ऐसे गोद में रख लेता हूं टाइपिंग को, ऐसे ऐसे गोद में रख करके टाइपिंग कर लेता हूं मैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको रखना कहां है दोस्तों, सामने ही रखना है, ऐसे कैसे। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब अगर आपको ये एक्सेप्ट है ये चैलेंज, तो फिर जैसे ही आप पूरा करते हो, दूसरा चैलेंज जो है मैं तुरंत लेके आ जाऊंगा फिर, ठीक है। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो होमरो का जो ASDF है उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने मेरे को सिर्फ 2 महीने फॉलो कर लिया ना, तो मैं आपकी 40+ स्पीड कर दूंगा। कितनी दोस्तों, 40+, ठीक है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, ये फॉलो करना है। तो कैसी रही वीडियो आज की? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ही मत करना, साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। लाइक आप करो चाहे मत करो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे सर मेरी आ गई इतनी स्पीड इतनी एक्यूरेसी, ठीक है। आपकी चाहे कितनी भी स्पीड हो, आप मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बैक स्पेस का यूज एकदम खत्म हो जाए, और विदाउट बैक स्पेस आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाए और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाए। तो कौन कौन सहमत है मेरे से? अगर सहमत है तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहो टाइपिंग में।